हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर। और देव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल्स पे आपका स्वागत है। अभी मैं एक क्वेश्चंस लेके आया था आपको जो कि बहुत ही इजी है और मैं इस क्वेश्चन की हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आरआरबी 2019 में शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है और वो भी जेई के एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि यार इतना इजी क्वेश्चंस जेई में क्यों पूछ रहा है, तो उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ जो कि आप लोग भी जानते हो। इस तीनों का आप एलसीएम निकाल लेना, 12, 18, 21 और 30 का। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1260 और 1260 जो आपके आंसर्स होंगे वो आपके क्वेश्चंस के राइट आंसर होंगे जो कि बी ऑप्शंस में अवेलेबल है। इन दिस केसेस पार्टिकुलर एक्शंस 1260 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन इसने दे रखा है। लेकिन जेई के पेपर्स में सोचने वाली बात है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस इसने क्यों पुट अप किया। जनरल मैंने आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, मॉडरेट टू इजी है, इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसको। शिफ्ट थर्ड में हुआ था। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी एग्जामिनेशंस में जो पेपर होते हैं 1 से लेके 100 तक, अगर एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 100 तक पेपर है, तो इसमें 80 टू 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा मिक्स टाइप के होते हैं। मॉडरेट टफ होता है, इजी भी होता है। लेकिन लास्ट के जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं जेंटलमैन, अक्सर आपको मिलेगा, लगभग पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन 70 टू 75% आप देख सकते हो कि पेपर्स में लास्ट के 10 क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से कोई इसको चाहता है कर लेना लेकिन कर नहीं पाता है। रीज़न क्या है? लैक ऑफ टाइम। लास्ट टाइम में उनके पास टाइम नहीं होती क्योंकि वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस को ये लोग देखता तो है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाता है, टाइम नहीं रहने की वजह से। तो मेरी सलाह है कि आप हमेशा फुल पेपर देखें, एक बार शुरू, एक बार लास्ट, बीच में चारों तरफ देख लें तब स्टार्ट करें अपने आप को। ये तो हो गई बात इसकी। इस क्वेश्चंस को मैंने किसी पीडीएफ से लिया हुआ था और ये क्वेश्चंस किसी खास पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश गया है और इसको कवर भी किया गया है किसी खास बुक्स के द्वारा। और मैं उस बुक के ऑथर को तो नहीं बता सकता क्योंकि एक तरीके से रोस्टिंग वीडियो हो जाएगी। इसने क्या किया था एक्सप्लेनेशंस में ऑथर ने कि इसको 420 के पर सेट कर दिया था। इसको, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस को उन्होंने 420 के पे सेट किया हुआ था। भाई जब इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ रहा है, वाई शुड सेटिंग ऑन 420 के? आपको पता भी होना चाहिए कि जो 420 के में अगर मैं मान लूँ तो इस के की जो वैलिडेशंस होती है, के की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो 1 2 3 4 5 नॉन जीरो की तरफ बढ़ती जाती है और बारी बारी से इसको पुट करना होता है और ये वाली हिस्से उसका एलसीएम का पार्ट होती है। तो 420 के में 420 आप दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने इसका एलसीएम 420 निकाला हुआ है। क्लियर? 420 के पे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी, टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्ट एलसीएम निकालो, आंसर आपको सामने भी मिल जाता है 1260 जो है। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशंस में एक बहुत बड़ा टाइम लॉसर्स को दिखाया गया है। आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। 420 के तब दिखाया जाता है जब वन स्टॉप सॉल्यूशंस आपके पास ना हो और आपके एलसीएम में एक लिमिटेशंस हो कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए कोफिशिएंट का सहारा लेकर के उसमें मल्टीप्लिकेशंस वगैरह ओवर किया जाता है। देन फाइनली मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। देन फाइनली मुझे लगा कि इस पर एक वीडियोज़ बनाना चाहिए और इसको एक माध्यम से काफ़ी ईजी करके दिखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको क्लियर किया है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जैसे निकालेंगे तो उसमें के वगैरह सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर आपके सामने है। एंड इस तरीके से आप क्वेश्चंस का हल निकाल सकते हैं। बहुत सारे मार्केट्स में भ्रामक बुक्स आई हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये ले लो वो ले लो, नहीं तो ये एक तरीके से पेडिंग टाइप का हो जाएगा, पेड कोर्स हो जाएगा, चाहे पेड एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो विश्वसनीयता बनाए रखे मार्केट में ऐसी बुक्स, उनकी पीडीएफ या फिर उनका एक अच्छा कोर्स, वो आप सर्व करें, वो आप चीज़ें लें और जिन पे एक विश्वसनीयता के हिसाब से एक्सप्लेनेशंस दिया हो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें। और एलसीएम्स एचसीएफ्स जो भी मतलब कैलकुलेशंस के हिस्से हैं वो आप अच्छे तरीके से सीख लें ताकि मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाए और इजी हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।